आखिर आत्मा का क्या होता है ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है और क्या होता है। नमस्कार, आपके अपने चैनल न्यूज़ 10 इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना होता है। इस हकीकत से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब सबको अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है ये अभी तक एक रहस्य की कहानियाँ या फिर अफवाहों में तो आपने मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाओं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक यह कोई नहीं जान पाया है कि वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर भी यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मामला है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है तो उसे उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी है या पापी है तो उसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही लेके जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहती है। 13 दिन बाद फिर वह यमलोक की यात्रा करता है।